शिवाय नमस्तुभ्यम। 14 मार्च 2025 को लगने जा रहा है चंद्र ग्रहण। आप जानते होंगे सूर्य देवता और चंद्र देवता हमारे पूरे ब्रह्मांड में समाहित और प्रत्यक्ष देवता के रूप में जाने जाते हैं। अगर उन पर ही कोई ग्रहण लगता है तो कोई ना कोई जीवन पर इसका प्रतिकूल और अनुकूल असर देखा जाता है। हालांकि ग्रहण लगता है तो प्रतिकूल ही असर कहीं ना कहीं ग्रहों की चाल ढाल पर पड़ता है। ऐसे में प्रत्येक व्यक्ति को अपने ध्यान रखना चाहिए। गर्भवती महिला हो या कोई भी महिला या पुरुष हो, खास तौर पर किन राशि के जातकों को अपना ध्यान रखना है, उपाय करना है, सूतक का समय, कब नहाना है, कौन से कार्य करने से आप अपने भाग्य की रेखाओं को प्रबल कर सकते हैं, आइए वीडियो में जानते हैं। सबसे पहले तो आप इस चीज को नोट करते हुए चलिएगा कि महादेव के मस्तक पर चंद्र देवता विराजित है और चंद्र देवता मन मस्तिष्क के कारक भी हैं। और अभी जो है होली का समय चल रहा है तो आप कुछ चीज़ों का जरूर से ध्यान रखें। ऐसे में आप सभी जानते होंगे 14 मार्च को चंद्र ग्रहण है और यह चंद्र ग्रहण सुबह के समय 9:29 से 3:29 के आसपास रहने वाला है। यह चंद्र ग्रहण जो है 8 घंटे पहले सूतक भी लग जाता है। आप सब इस चीज को नोट करते हुए चलिएगा। ऐसे में यह चंद्र ग्रहण जो है कहीं ना कहीं ग्रहों की चाल ढाल पर असर डालेगा। ऐसे में ज्योतिष दृष्टिकोण से 14 मार्च 2025 को लगने वाला जो यह चंद्र ग्रहण है यह पूर्ण रूप से कन्या राशि पर लगने जा रहा है। जो भी मेरे दर्शक कन्या राशि के हैं, जो देख रहे हैं, सुन रहे हैं वीडियो को, वह नोट करते हुए चलिएगा। कन्या राशि के जातकों को अपना बहुत अधिक ध्यान रखना है। पहले से ही उनकी राशि में केतु विराजित है। ऐसी स्थिति में ग्रहों की चाल ढाल के अनुसार बहुत अधिक अपना ध्यान रखें, खासतौर पर वाहन इत्यादि चलाने में। साथ ही ग्रहण योग के दौरान जो है विशेष तौर पर इन जातकों को बहुत अधिक लाभ मिलेगा। इसमें ग्रहण के दौरान या ग्रहों की चाल ढाल इस समय जो बदलाव हो रही है उसके आधार पर वृषभ, मिथुन, वृश्चिक और धनु राशि के जातकों को बहुत अच्छे दिनों की शुरुआत का समय आ चुका है। परंतु कन्या राशि के जातकों को, जैसा मैंने शुरू में बताया, उनकी राशि में ही जो है चंद्र देवता विराजित है और पहले से ही केतु का प्रभाव हो रहा है। इस कारण से चंद्र देवता का जो ग्रहण है उनके जीवन में अशुभ परिणाम देने वाला है। तो कन्या राशि के जातक अपना विशेष ध्यान रखें और अपने जीवन में कहीं ना कहीं सकारात्मक ऊर्जाओं के प्रभाव के लिए सभी व्यक्तियों को यह कार्य करना है। भले ही भारत में सूतक का प्रभाव नहीं है, जैसा मैंने शुरू में आपको विदित कराया, इस बार जो सूतक है वह दोपहर के समय हो रहा है। मैं कोई अनावश्यक बात नहीं करूंगी, साधारण सरल बात करूंगी आपके समक्ष। तो भारत में सूतक का प्रभाव नहीं है, परंतु सूतक का प्रभाव नहीं है तो भी चंद्र देवता तो प्रत्यक्ष देवता है ना, सूरज देवता प्रत्यक्ष देवता है। पूरे ब्रह्मांड में इनका असर होना ही है। किसी न किसी तरह से मन विचलित, दुर्घटना, रोग, आप जानते होंगे चंद्रमा मन के कारक है, उनके कारण मन मस्तिष्क, वायु से संबंधित और पित्त, कफ इत्यादि की परेशानी काफी देखी जाती है। तो इस चीज को आप नोट करते हुए चलिएगा। तो आप सभी को चंद्र देवता की कुंडली में स्थिति मजबूत करने के लिए इन कार्यों को अपने घर पर उपाय के स्वरूप में करना ही है। आपको मैं बताते हुए चलूं, बिल्कुल चिंता, टेंशन ना करें। भारत में इसका कोई असर नहीं होना है। भारत में सूतक काल मान्य नहीं होगा। देवी देवताओं की पूजा पाठ जैसे आप करते आ रहे थे, जिस नियम से करते आ रहे थे, उसी विधान से करें। बिल्कुल चिंता टेंशन ना करें, मन में कोई शंका न लाएं, कोई टेंशन नहीं। भारत में पूजा पाठ होगी, मंदिर के पूजन पाठन के नियम होंगे और संपूर्ण कार्य निर्विघ्न संपन्न होंगे। तो बिल्कुल चिंता न करें। बात आती है गर्भवती महिलाओं की। देखिए, आप गर्भवती महिलाएं कहीं ना कहीं एक सुंदर बालक को जन्म देने वाली हैं। हालांकि उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है, किसी को डराने का मैं यहाँ प्रयास नहीं कर रही हूँ, परंतु एक सुविधा के जनक में, एक सावधानी के तौर पर होली का त्यौहार रंगों का उत्सव माना जाता है। ऐसी स्थिति में प्रत्येक जो गर्भवती महिला है उसे अपना ध्यान हर स्वरूप में रखना चाहिए। नकारात्मक ऊर्जाओं का असर मन मस्तिष्क और गर्भस्थ शिशु पर ना पड़े, इसके लिए आप सभी को विशेष तौर पर भगवान के नाम का ज़्यादा से ज़्यादा जाप करना चाहिए। सूतक प्रभावी नहीं है, मैंने यहाँ पर दोबारा स्पष्ट कर दूँ। फिर भी गर्भवती महिला हमेशा अपना ध्यान रखे, भले ही ग्रहण हो ना हो, तब भी भगवान के नाम मंत्र का ज़्यादा से ज़्यादा जाप करे। सूतक प्रभावी नहीं है, परंतु ग्रहों की चाल ढाल तो बदलेगी। मन मस्तिष्क और आपके गर्भस्थ शिशु पर इसका असर पड़ेगा ही।
भगवत गीता का पाठ करें, श्रीमद् भगवत गीता के सुंदर श्लोकों का श्रवण करें, भगवान के नाम मंत्र का जाप करें। और महादेव की पूजा करने वाले भक्तों को कभी कुछ कोई भी ग्रहों की चाल ढाल असर डाल ही नहीं सकती। तो आप महादेव की अर्चना ज़्यादा से ज़्यादा करें। कैसी भी दुख तकलीफ, कैसी भी शारीरिक मानसिक पीड़ा है, उसका निदान होना ही है, क्योंकि महादेव के शिवलिंग पर चंद्रमा विराजित है। अब बात कर लेते हैं उपाय की। तो देखिए, सुबह आप करें चाहे दोपहर में करें, ग्रहण तो है, भले ही भारत पर सूतक लागू नहीं है, परंतु आपको चावल का संबंध चंद्रमा से होता है, दूध दही का संबंध चंद्रमा से होता है। तो ब्रह्म मुहूर्त में आप स्नान इत्यादि करते होंगे, दैनिक पूजा होगी, जल चढ़ाएं सूर्य भगवान को, तुलसी माता के समक्ष दीप लगाएं। उसके बाद अपने परिवार के सभी व्यक्तियों का नाम गोत्र बोलकर आप शिवलिंग पर जो है 108 चावल के दाने, खंडित ना हो इस बात का ध्यान रखें, परिपूर्ण चावल होने चाहिए, अच्छी अवस्था के चावल होने चाहिए। एक एक करके श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम ऐसी कामना कहते हुए एक एक चावल का दाना 108 की संख्या में आपको शिवलिंग पर चढ़ा देना चाहिए। ऐसी मान्यता है, ऐसा शास्त्रों में वर्णित है। ऐसा करने से चंद्रमा की स्थिति कुंडली में मजबूत होती है। शुक्रवार के दिन धन लक्ष्मी में भी यह सहायक होते हैं। आप 108 ना समर्पित कर पाए तो 11, 21, 51 जितने भी आप कर पाए उतना आप कर सकते हैं। इस तरह से आप सभी को यह कार्य करना है। साथ के साथ आपको दूध दही सफ़ेद वस्तु जो है शिवलिंग पर चढ़ानी है। सफ़ेद फूल शिवलिंग पर चढ़ा सकते हैं। चंद्र देवता का स्मरण कर नाम गोत्र बोलकर पंचामृत, दूध दही घी शक्कर शहद शिवलिंग पर चढ़ाए। सफ़ेद फूलों से शिव का अभिषेक करें। महादेव के सुंदर पंचाक्षर मंत्र, षडाक्षर मंत्र या आप जो है महामृत्युंजय मंत्र का ज़्यादा से ज़्यादा जाप करें। इस तरह से आपको यह कार्य करने हैं। जब चंद्र ग्रहण समापन हो, सूतक काल वगैरह तो है नहीं, मैंने जैसा विदित कराया, इन स्थानों पर जो है आप सभी को ग्रहण देखने को मिलेगा। जो मेरे भक्त वहाँ से सुन रहे हैं, महादेव के भक्त, चैनल को सब्सक्राइब करने वाले मेरे जो है साथी जन, उनसे यही निवेदन है, अगर आप अमेरिका से देख रहे हैं, यूरोप से देख रहे हैं, तो वहाँ पर यह लागू होने वाला है, परंतु भारत पर इसका कोई असर नहीं है। तो आप सभी को एक समय का भोजन जिसमें आटा, दाल, चावल इत्यादि हो, आपको ग्रहण के दौरान या वैसे भी पितरों के निमित्त हमारे घर परिवार में तो हमेशा ही इन तिथियों में निकलता ही है भोजन। तो एक समय का भोजन जिसमें कुछ 11-21 रुपये दक्षिणा वगैरह रखकर आप पंडित ब्राह्मण जी को दान में दे दीजिएगा। ऐसी मान्यता है। जो भी भक्त श्रेष्ठ तिथि पर जैसे अमावस्या, पूर्णिमा, होली, दिवाली और साथ ही ग्रहण के दौरान आप जो है एक समय का भोजन पंडित ब्राह्मण जी को दान में दे देते हैं, तो इससे सौभाग्य में वृद्धि होती है, कष्ट संकट पीड़ा कट ही जाती है। तो आप हार रहे हैं, दुख पा रहे हैं, कष्ट कर्ज में आपका जीवन चल रहा है, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा भगवान की भक्ति करनी चाहिए और साथ ही एक समय का भोजन पंडित ब्राह्मण को दान में दीजिएगा। साथ के साथ महादेव की भक्ति करें, गौ माता को रोटी चारा इत्यादि खिलाएं, घर के दरवाजे पर दीप लगाएं, अच्छा सोचे, गरीब जरूरतमंद व्यक्ति की सेवा पूजा करें। निश्चित रूप से ग्रहों की चाल ढाल भले ही कितनी अनुकूल हो, कितनी विपरीत हो, किस भी स्वरूप में हो, वह आपको प्रभावित करेगी ही नहीं। इस तरह से यह जानकारी थी। आशा है, उम्मीद है वीडियो आपके लिए उचित उपयोगी रही होगी। तो कमेंट्स में हर हर महादेव लिखना ना भूलें।